एक राजा थे, उनकी 7 बेटियां थीं। कितनी बेटियां? बेटियां ही बेटियां थीं, बेटा नहीं था। 7 बेटियां। एक दिन राजा बड़ा घमंडी, बड़ा पैसा, बड़ा दौलत, बड़ी ताकत, बड़ी शोहरत। एक दिन राजा अपने मंत्री से बोला, ए मंत्री, यहां तुम किसका खाते हो? मंत्री बोला, हुजूर हम तो महाराज आपका ही खाते हैं, आप तो राजा हैं, हमारे भगवान हैं, आप पालनहार हैं, हम आपका खाते हैं। राजा ने प्रजा से कहा, किसका खाते हो? सबने कहा, महाराज हम आपके खाते हैं, सरकार आपका खाते हैं। सब नतमस्तक। राजा और घमंड में अपनिच भगवान है। जब पैसा पद बड़ा होता है तो व्यक्ति स्वयं को भगवान समझ लेता है। राजा को लगा मैं ही भगवान हूं। अब राजा ने अपनी पत्नी से कहा, तुम किसका खाती हो? पत्नी बोली, प्राणनाथ हम तो आपका। बड़ी बेटी से कहा, बेटी तुम किसका खाती हो? पिताजी आपका। छठवीं बेटी से कहा, तुम किसका? आपका। पांचवी बेटी से आपका। चौथी, तीसरी, दूसरी। सबसे छोटी बेटी से पूछा, बेटी तुम किसका खाती हो? छोटी वाली ने कहा, पिताजी मैं तो भगवान का दिया, अपने भाग्य में जो दिया है परमात्मा ने उसका खाती हूं। जो विधि ने लिख दिया मेरे भाग्य में, विधि का लिखा मिटता कहां है? मेरे भाग्य में जो है वो मुझे मिल रहा पिताजी। मेरे भाग्य में ये सुख है तो है आपके माध्यम से, इसलिए मैं आपका नहीं खाती, मैं तो अपने भाग्य का खाती हूँ, भगवान का दिया हुआ खाती हूँ। मेरे दाता भगवान है। उस बाप को बड़ा बुरा लगा कि वाह, मेरी बेटी तो समाज के सामने मेरी इज्जत नीलाम कर दी इसने। बोल दिया कि मैं तो आपका नहीं, भगवान का और अपने भाग्य का। बड़ा बुरा लगा। अब उस राजा ने सोचा कि मैं इसे सबक सिखाऊंगा। राजा ने 6 बेटियों का विवाह किया अच्छे घरों में, राजकुमारों के साथ। और उस बेटी का विवाह जंगल में एक लकड़हारे से कर दिया, जो जंगल में लकड़ी समेट रहा था और बीमार था। आज मरे की काल, मरैया, मरने वाला। राजा ने अपनी उस बेटी का कहा, तू अपने भाग्य का खाती हो तो देख तेरे भाग्य में ये दरिद्र गरीब आदमी है जो खुद का पेट नहीं भर सकता। जा देखता हूं कि तू कैसे अपने भाग्य का खाती है। बेटी ने कहा, पिताजी यदि मेरे भाग्य में यही आदमी है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं। भाई भाग्य का सबको मिलता है। आपके भाग्य का आपको मिला, इनके भाग्य का इनको मिला। सबके भाग्य का पति अलग अलग है, सबके भाग्य की पत्नी अलग अलग है, सबके भाग्य के बच्चे अलग अलग हैं, बेटा बेटी। सबके भाग्य का रुपया पैसा अलग अलग है, सबके भाग्य का घर परिवार अलग अलग है, सबके भाग्य का रूप रंग अलग अलग है। सब कुछ ना भाग्य का खेल है। अब वो लड़की ने कहा, चलो मेरे भाग्य में यही। वो खुश थी, कोई बात नहीं। जंगल में भेज दिया, सिंपल साड़ी पहना के। कोई 1 रुपया नहीं दिया बाप ने दहेज में कि तू चल 4 दिन रोटी खा लेना, नहीं, कुछ नहीं। सब उस आदमी से कहा, मेरी बेटी से ब्याह करोगे? नहीं करोगे तो भी करना पड़ेगा, जबरदस्ती करा दिया। वो आदमी बीमार था, जंगल में लकड़ी बेच करके अपना करता। कोई नहीं था, ना उसका बाप ना मां को। अब दोनों जंगल में रहने। अब बाप तो चला गया, तेरा भाग्य तू जान। अब ये जंगल में दोनों पति पत्नी रहने लगे। पत्नी ने पूछा कि आपकी तबीयत क्यों खराब है, क्या हुआ? उसने कहा कि मैं जंगल में पता नहीं भूख लगी, कुछ खा लिया तो कुछ गलत चीज चली गई पेट में, इसलिए दिक्कत है। पड़ा हूं मैं, रोगी हूं मैं, चल नहीं सकता अच्छे से। तुमने मेरे से क्यों ब्याह कर लिया? पत्नी ने कहा, कोई बात नहीं, आप मेरे भाग्य में हैं, मिला। जो भाग्य में मिला उसके लिए रोना क्या? अब राम के भाग्य में 14 साल का वनवास था, तो क्या राम जी बैठे बैठे रोए 14 साल? पिताजी ने भेज दिया, क्या करें, रोए? भाग्य के नाम पे क्या रोए? जो मिला है उसे जीना पड़ेगा। बोलो हाँ।
अब पति मिल ही गया। अब पत्नी बोली आप चिंता ना करो। अब वो पत्नी मतलब वो लड़की राजा की बेटी लकड़ी इकट्ठी करती, गट्ठा बनाती, बाजार जाती और बाजार में लकड़ी बेचती, थोड़ा पैसा मिलता, पैसे से वो पति के लिए दवाई लाती। किसी वैद्य को बताया कि ये दिक्कत है, वैद्य ने दवाई दी, उसे पैसा दिया, लड़की ने वैद्य को पैसा दिया, दवाई ली और दूध खरीदा, खाने पीने की चीजें। अब उसके पति को खिलाया पिलाया, दूध पिलाया, थोड़ा सा दूध बचा, खुद पिया, पति को पिलाया खिलाया, थोड़ा दूध बचा। तो वहां जंगल था ना, तो जंगल में एक नाग नागिन का जोड़ा रहता था। तो वो लड़की थोड़ा कटोरे में दूध भरती और नाग नागिन को रख देती। अब नाग नागिन आ गए, वो दूध पीने लग गए। अब ना उसकी नाग नागिन से दोस्ती हो गई। मतलब दोस्ती क्या कि आप जिस जीव को खिलाओगे पिलाओगे वो आपके प्रति झुकाव मान लेता है। कुत्ते को रोटी डालो वो भी आपको प्यार करने लगता है कि भाई ये रोटी देने वाला है। सांप भी ऐसे ही है, दूध पिलाया उसे भी अपनापन लगा कि भाई इससे खतरा नहीं है। अब वो ओपन सांप रहने लगे, सर्पणी और सांप, नाग नागिन। अब रोज का रूटीन, धीरे धीरे उसका पति स्वस्थ होने लगा। मेरे भाग्य में यदि सुख है और आप कितना भी मुझे दुख देना चाहोगे, मैं आपके दुख को पार करके, जैसे कमल पानी को चीरता हुआ पानी के ऊपर आ ही जाता है, ऐसे भाग्य में यदि सुख है तो वो बुराइयों को, दुख को चीरता हुआ सुख की ओर बढ़ ही जाता है। आप किसी के भाग्य पे कितना भी हाथ रखो, लाख प्रयास करो, इसलिए कहता हूं भगवान के भरोसे मस्त रहा करो। जो मेरे भाग्य में है वो मुझे मिलना है। मैं मस्त काम करूं, कर्म करूं, मस्त रहूं। मेरे भाग्य में भीख मांगना लिखा है तो मांगूंगा, आप बदल नहीं सकते। और मेरे भाग्य में सुख लिखा है तो आप मेरे से भीख मंगवा नहीं सकते। मेरा जीवन है तो आप मुझे मार नहीं सकते, और मेरी मृत्यु है तो आप मुझे बचा नहीं सकते। पूर्ण सिद्धांत ये है, सच्चाई। अब वो लड़की का पति धीरे धीरे अच्छा होने लगा, उसकी दवाई कराई, अब वो दूध कंटिन्यू रखती। एक दिन अच्छा नाग, आपने सुना होगा नाग के पास मणि होती है, और नागों के पास ना पैसा बहुत होता है। जहां खजाना वजाना होता वहीं बैठे रहते हैं गुडरी मार के। बोलो हाँ, ये सांप बनता कौन है? जैसे आपके ससुर जी मरे और यदि